हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विथ माय वे में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड वीडियो 02 हीरो टेस्ट सीरीज का। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन जो है आपका इसका सोल्व कराया जाएगा और देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और जो ये क्वेश्चन होगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका एग्जाम जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.125 को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 125 भाई 1 के बाद कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट को लिखेंगे और इसके बाद इसको कट करेंगे। तो 25 से देखिए 25 से कटेगा और 25 से कटेगा तो 40 जाएगा, फिर 5 से इसको कटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो टोटल इसका आंसर कितना आ गया, 1/8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर है सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होता है, जिसका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और खुद होगा। खुद होगा कहने का मतलब वो दूसरा डिजिट होगा, 1 के अलावा वो दूसरा डिजिट होगा, यानी खुद होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 कभी नहीं होगा। 1 जो है ये सबसे छोटी आभास संख्या नहीं है, सबसे छोटी आभास संख्या है 2, क्योंकि इसका पहला फैक्टर की बात करते हैं तो पहला फैक्टर 1 होगा और सेकंड फैक्टर इसका 2 होगा। ठीक है, और ये दूसरा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए और सिर्फ खुद से कटना चाहिए। तो ये किससे कट रहा है, 1 और 2 से कट रहा है। तो ये डिवाइड हो रहा है 1 और 2 से। तो इसका प्राइम नंबर इसमें कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 यानी 24 और 36 का जो है एलसीएम आपका पूछ रहा है। तो 24 और 36 का एलसीएम के लिए आप इसका जो है अलग अलग मेथड है, लेकिन सबसे इजी मेथड है कि आप देखिए इसमें सबसे छोटा संख्या देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि जो भी इसका सबसे छोटा जो गुणज होगा, ये दोनों का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। अगर वो ये दोनों को जो है, ये दोनों जो है जिसको डिवाइड करा जाए सबसे छोटी संख्या को देखिए, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 48 में 48 को 24 से देखते हैं काट कर, तो 24 से तो कट रहा है, लेकिन 36 से देखते हैं काट करते हैं, पूरा ये नहीं कट रहा है 36 से, तो ये नहीं होगा। इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं, इसका सबसे छोटा संख्या कौन है, तो सेकंड है ये 72। तो 72 को इससे डिवाइड करते हैं 24 से इसको काटेंगे, 72 है, 72 को काटेंगे तो 3 मतलब कट जाएगा, और ये जो है 36 से काटेंगे तो ये 2 मतलब कट जाएगा। तो ये जो है सबसे छोटी लोएस्ट जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कटने का तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, इससे तो ये नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों से जो है ये भी कट जाएगा। लेकिन इसका जो सबसे छोटी होना चाहिए, सबसे छोटी कौन सा कट रहा है, तो 72 कटा, तो इसका राइट आंसर 72 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो 60 और 84 का एचसीएफ क्या है ये पूछ रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी ये दोनों का जो है सबसे बड़ा फैक्टर देखना है कि ये दोनों में कौन सा सबसे बड़ा संख्या है जो ये दोनों में कॉमन है। तो देखिए इसमें सबसे ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से चलेंगे तो आपका जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 6, तो 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये सबसे छोटी नहीं है, सबसे हाईएस्ट का रहा था, हाईएस्ट चलेंगे तो हाईएस्ट ये देखिए ये है 24 है, 24 से क्या ये कटेगा, तो देखते हैं 60 24 से काटेंगे तो ये पूरा नहीं डिवाइड होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद है देखिए दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 से इसको काट कर देखते हैं तो 60/18 ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद है जो सबसे बड़ी संख्या है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या वो है आपका 12 से इसको काटते हैं तो 12 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 60 जो है 12 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये जो है 84 को काटेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि दोनों को जो है ये डिवाइड कर रहा है सबसे बड़ी संख्या है इस ऑप्शन में, जिससे जो है ये दोनों कट रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्याओं का अनुपात जो है 3 और 5 में दिया हुआ है, रेशियो इसका दिया है। पहली संख्या जो है देखिए 3 5 है, इसका पहला संख्या यानी कि ये जो है
इसको बनाना है 27, तो इससे कितना से गुना करेंगे, तो देखिए इसको 9 से गुना कर देंगे 3 को, तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशियो बी, जो दिया है आपका 4 और 7 दिया है, और बी रेशियो सी दिया है कितना 14 और 21। तो देखिए आपका ये जो है अनुपातों का, जिसे हम कहते हैं अनुपातों का समायोजन, क्या कहते हैं इसको, समायोजन। इसमें जो है ये दोनों को समान करना होता है। तो देखिए इसमें जो भी कॉमन रहेगा उसको समान कीजिए पहले। तो ये दोनों को देखिए, इसमें कौन सा है, जो भी कॉमन रहेगा उसको बीच में रखना है, ठीक है, जो भी कॉमन रखना है उसको बीच में रखना है। एबीसी का पहले रेशियो निकालेंगे तभी आपका एसी निकलेगा। एसी कब निकलेगा, जब एबीसी तीनों का जो है हम रेशियो को जो है लेंगे तभी निकलेगा ए और सी। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 4 रेशियो ए बी है 4 रेशियो 7, और जो है बीसी जो है 14 रेशियो 21 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखिए बी और सी है, तो बी को जो है इसमें देखिए दोनों आपको कॉमन क्या है, तो बी है, तो बी को सबसे पहले हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो बी को बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे। तो देखिए ये तो 14 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी आपका 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये तो 14 है ही, और इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो इसको भी 21 होगा, ठीक है। इसका रेशियो कितना निकला 8 निकला, इसके बाद 14 निकला, और जो है ये 21 निकला, ठीक है। तो यहाँ जो है एसी का अनुपात पूछ रहा है कि एसी का रेशियो कितना है। तो देखिए ए और सी, तो ए का वैल्यू कितना आया 8, और सी का वैल्यू कितना आया 21। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ये तो 4 हो गया, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका 18 रेशियो जो है 21 होगा। यहाँ पे 12 दिया था, डी में आपका 12 दिया था, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ए और बी किसी व्यापार में जो है 4000 और 6000 लगाते हैं, तो लाभ का अनुपात क्या होगा। तो लाभ का अनुपात इसी अनुपात में होता है, फार्मूला आप समझिए, फार्मूला जो होता है वो होता है कि लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणित समय। तो अगर इसमें नहीं दिया है समय तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों जो है बराबर बराबर समय के लिए लगा रहा है, बराबर बराबर समय के लिए जो है साझेदारी कर रहा है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो देखिए ए और बी, ये कितना लगाया 4000 और ये कितना लगाया 6000। इसका रेशियो देखिए जब भी लगाएगा तो देखिए लगा ये पूंजी हो गया, और इसके बाद इसका समय भी देखेंगे तो समय आपका जब बराबर हुआ था 1:1 के रेशियो में होगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3 से 3 सोना खत्म, और इधर 3 आ गया, ये जो है 2 आ गया, तो 2 रेशियो 3 इतना के अनुपात में इसका लाभ जो है बटेगा, ठीक है। इसका रेशियो देखते हैं, इसमें क्या होगा कि लाभ का अनुपात क्या होगा, तो जितना पूंजी है पूंजी का अनुपात है उतना ही आपका इसमें जो है लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात कितना आ गया 2 और 3 का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी का जो है लाभ दे दिया है कि लाभ जो है आपका 5:7 है, और कुल लाभ जो है आपका 1200 है। 1200 जब भी होगा तो समझिए ये रेशियो है, तो रेशियो में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तभी तो इसको रेशियो बनाए हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि आपका रेशियो है आर है प्लस 7, यहाँ पे देखिए ये भी रेशियो हम ले लेते हैं, तो 7R, कोई आर होगा या एक्स भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी आपका जो है चरमान कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। कोई वेरिएबल वैल्यू जो है इसका ले लेंगे, तो इसका आ जाएगा 5R और ये 7R। तो इसको कहा टोटल क्या बोला है कि कुल लाभ जो है 2400, यानी कि इसका योगफल जो है यानी कि 12R इज इक्वल टू 2400 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी R का वैल्यू आ गया 200। इसमें क्या कह रहा है कि बी का, तो यहाँ से देखिए इसको हम करेंगे तो 1400 ये हो जाएगा, और ये करेंगे तो आपका 5R का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। तो ये दोनों को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 2400। देखिए टोटल कितना होगा लाभ 2400। इसका इसमें पूछा क्या है बी का लाभ कितना हुआ, तो बी का लाभ आपका कितना आ गया 1400। तो इसमें कितना हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 18 दिया है। तो आप जानते हैं औसत जो है, औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कि सभी संख्याओं का योग अब बटा में जितना संख्या है कुल संख्या, ठीक है, टोटल यानी कुल संख्या, यानी जितना संख्या है उसे डिवाइड करना होता है। तो औसत दे दिया है तो 18 औसत है, योग हमको निकालना है। देखिए 5 संख्याओं का दे दिया है, कितना कुल संख्या है 5 है, योग हमको निकालना है। तो योग कितना हो जाएगा सबका योग, ये हो जाएगा 18 गुना में 5, तो कितना हो गया 90। जब 90 हो गया योग, तो 4 संख्याओं का जो है योग दे चुका है, ये 4 संख्याओं का, ये 5 संख्याओं का योगफल है,
5 संख्याओं का ये है, ठीक है। अब 4 संख्याओं का दे चुका है, तो पांचवी संख्या कौन सी होगी? तो पांचवी संख्या निकालने के लिए जो 5 संख्याओं का योगफल दिया है और इसमें 4 संख्याओं का योगफल दिया दे चुका है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 4 संख्याओं का, तो पांचवी संख्या नहीं निकल जाएगा। तो फिफ्थ जो आपका संख्या होगा, ये दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए इसको करते हैं तो 26 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें से घटाएंगे तो आपका 26 आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन लिखते हैं, तो पहला तो 24 है, ये तो कभी नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो राइट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद क्या है 10 नंबर क्वेश्चन कि किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार जो है 45 और एक नया छात्र जो है जुड़ जाता है तो 46 हो जाता है, तो नए छात्र का भार कितना होगा? देखिए एक डायरेक्ट मेथड भी अपनाएंगे, और एक जो है सबसे पहले चलते हैं आपका जो फार्मूला है उस पे। तो इसमें कह रहा है कि 20 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है? 45 है। जब 45 दिया है तो योगफल आपको योग जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? सभी छात्रों का योगफल। तो औसत भार दे चुका है, तो औसत इक्वल टू कितना होता है? टोटल योगफल और घटा कुल संख्या, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। कितनी संख्या है और उस सभी जो छात्र हैं सभी का औसत भार है, यानी कि कुल भार योग जो है आपका जो भार है उसका योग निकालेंगे। तो औसत आपका दिया है कितना? तो 45 दिया है। आपको योग आपको निकालना है, यानी कि किसका योग निकालना है? तो भार का, ठीक है। अब हटाएंगे कुल जो है आपका जो संख्या है कितना है? छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या है आपका 20। तो योग आपके पास कितना आ गया? टोटल जो भार का योगफल है वो आपका आ जाएगा, भार का वो आ जाएगा 900। ये दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। अब एक नया छात्र जो है और औसत जो है 46 हो गया, तो अब जो है 46 हो गया, तो औसत कितना है? 46 हो गया। इज इक्वल टू कुल योगफल कितना हो जाएगा? कुल योग हमको निकालना है, योग निकालना है इसका भार का, एक और बढ़ा तो अब बटा में जो आपका नया छात्र जो होगा, तो एक नया छात्र जो है, ठीक है। तो अब विद्यार्थियों की संख्या कितना हुई? छात्रों की संख्या कितना हुई? 21। अब देखिए योगफल टोटल कितना आ जाएगा? योग यानी कि भार जो है भार का योगफल कितना आ जाएगा? 46 गुना में 21। जब इसको कीजिएगा तो 46 हो जाएगा, 6 और ये 4, 46 दूनी कितना होता है? 92, 92 4 96, ठीक है। तो जब 96 आ जाएगा तो एक नया जो छात्र जुड़ा था, ये 45 का जो है 45 लोगों का भार इतना, 20 लोगों का भार इतना था, अब 21 लोगों का भार इतना हो गया, तो एक व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? तो 966 और माइनस में कितना हो जाएगा? 900। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 66, ठीक है। नया जो छात्र जुड़ा है उसका भार कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 66। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि पिता की आयु जो है पुत्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट मेथड को देखेंगे, यहाँ पे एक और मेथड अपना सकते हैं। जैसे कि देखिए डायरेक्ट सोचिए कि 20 छात्रों का भार जो है 45 है, तो एक नया छात्र जुड़ा तो 46 हो गया, 46 हो गया, तो सब में जुड़ेगा तब लोग देखिए कितना भार, औसत भार कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो है कितना बढ़ रहा है? तो +1 बढ़ रहा है। जब +1 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा? टोटल में बढ़ा। तो पहले से 20 छात्र था, एक और बढ़ गया, तो 21 बढ़ गया है, टोटल 21 बढ़ेगा। इसमें आपको कितना से गुना करना पड़ेगा? 21 सब में बढ़ेगा तो 21 हो गया। अब पहले से आपका 45 था, 45 इसमें ऐड कर देंगे, 45 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66। राइट आंसर आपका 66 हो जाएगा। वैसे भी आपका 66 आ रहा था, ऐसे भी 66 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो देखिए पिता है और यहाँ पे पुत्र है, तो इसको क्रॉस मेथड अपनाएंगे। क्रॉस मेथड क्या कहता है कि देखिए इसको है 4, ठीक है, 4 के अनुपात में, ये 1 के अनुपात में। कितने साल के बाद कह रहा है कि 10 साल के बाद जो है पुत्र आयु जो है पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। तो ये जो है दुगुना रहेगा, पिता जो रहेंगे वो दुगुना रहेंगे इसका बेटा की उम्र से। तो ये देखिए कितना साल के बाद? 10 साल के बाद। तो ये भी 10 साल के बाद, ये भी 10 साल के बाद। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ से देखिए क्रॉस करेंगे, क्रॉस में इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करना है, ये दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10। तो इसको काटेंगे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो इसको जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 5, और ये 5 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो अगर इसमें कह रहा है कि पुत्र का जो है वर्तमान आयु कितनी है, तो दोस्तों देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा है। यानी कि यहाँ तो बोल दिया कि पुत्र का जो आयु है वो कितना है? ये आयु है आपका, वर्तमान आयु जो दिया गया है वो आपका
5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं तो ऑप्शन पहला में दे दिया 8, दूसरा में दे दिया 10, तीसरा में दे दिया है आपका 12 और नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट दे दिया आपका 14। तो इसमें तो 5 है ही नहीं, तो यहाँ पे 5 नहीं है तो देखना पड़ेगा कि अगर ये सही है कि गलत है। तो देखते हैं कि सही है या गलत है। तो देखिए वर्तमान आयु कितना आया है, सॉरी ये जो है वर्तमान आयु आपका कितना आया है तो 20 आया है पिता का आयु, और पुत्र का आयु है 5। देखिए 4 गुना है तो 4 गुना तो ये तो सही है कि 4 गुना है, 20 आ गया। 10 वर्ष के बाद की बात करते हैं तो पिता की आयु जो है पुत्र का आयु का 2 गुना है। तो इस 10 साल के बाद तो 10 साल इसको ऐड करेंगे, 10 साल इसको ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो देखते हैं इसको, ये तो 2 गुना सच में है, तो इसमें राइट आंसर हमारा 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दो व्यक्तियों की जो आयु का अनुपात है वो है 5:7। ठीक है, यदि उनकी जो आयु का अंतर है वो है 6, तो देखिए यहाँ पे हम रेशियो लेंगे तो एक्स ले सकते हैं, एक्स या आर या कोई वेरिएबल वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7x के रूप में लेते हैं, तो ये दोनों का आपका अंतर क्या आता है, माइनस निकालेंगे, माइनस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, 2x का वैल्यू आपका दे दिया है 6, तो यहाँ से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो 5x बड़ी का आयु कह रहा है कि बड़ी का आयु कितना है, तो बड़ी जो है ये है, इसमें देखिए 3 आया, तो 3 से यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका 21। तो बड़ी का आयु कितना आ गया 21, तो आपका राइट आंसर 21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ऑप्शन से भी चल सकते थे कि बड़ी का आयु कह रहा है तो बड़ी का आयु जो है 7 है, 7 से आप काटेंगे तो 7 से ये भी कट रहा है, 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 लेकिन तो इसको जो है पूरा सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करने के बाद कितना आया 21 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जो 500 का जो है 20% निकालना है। 500 का मतलब होता है गुना, तो इसका 20% निकालना है तो 20/100। ऐसे भी इसको याद करना है तो 1/5 ही होता है, इसको आप कीजिएगा तो 20/100 कितना आ जाएगा 5, तो 1/5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो आपका कितना 500 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, 14 नंबर। 14 नंबर आपका क्या कहता है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 500 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो कोई भी संख्या होता है, वो कल भी बताए थे कि कोई भी संख्या होता है वो 100% होता है, यह फ्रैक्शन के रूप में 1 होता है। ठीक है, तो 100% में 100% ये है, और इसमें जो है 25% की वृद्धि करना है, तो कितना हो जाएगा 125, और 125 का वैल्यू दे दिया है 500। अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब इसमें गुना करेंगे, ये मूल संख्या है, ये क्या है मूल संख्या है, और ये जो है जो आपका वृद्धि करने के बाद जो संख्या बना है, वृद्धि करने के बाद जो संख्या बना है वो 125% बना है। आपका मूल संख्या कितना होता है 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 4 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो इसमें देखते हैं मूल संख्या जो है ऑप्शन कौन सा है, तो पहला है 350, 350 तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन है 375, ये भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 400, तो 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि किसी वस्तु का जो है 800 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कोई भी जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बेचने पर इसका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो सीपी जो है आपका 800 दे रखा है, तो वो 100% ही होता है। ठीक है, अब बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बेचेगा तो कितना में बेचेगा 120%, 120% बेचेगा, तो देखिए 800 में बेचा, तो इसका 120 का वैल्यू आपके पास दिया रखा है कितना 800। ठीक है, तो हमको 100 का वैल्यू निकालना है। इस रेशियो में इसको बांटेंगे ना, रेशियो में इसको और काटेंगे तो इसका जो है आपका जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। देखिए इसको जो है पहले ही काट लेते हैं, तो 100 से 100 कर चल जाएगा, ये 5 के रेशियो में आ गया, और ये जो है 6 के रेशियो में आ गया। एसपी जो है आपका 6 के रेशियो में आ गया, तो देखिए इसको इतना में बेचेंगे, तो 6 का वैल्यू आपके पास दे रखा है 800। ठीक है, 800 दे रखा है, तो 5 का वैल्यू निकालेंगे, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 800 बटा में 6 और गुना में 5, तो इससे काटिए तो 3, ये 400। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको आंसर नहीं दे रहा है, तो इसमें आपका आंसर जो है लगभग कितना आ जाएगा 18 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, आंसर कौन सा है, तो आंसर इसमें तो कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 666.66 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 16 नंबर पर क्या है कि
किसी वस्तु पर जो है 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट कितनी होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन निकालेंगे तो इसमें आपके पास करा है कि पहला छूट ए, दूसरा छूट बी है, और माइनस में करेंगे तो इसका गुणा किया जाता है ए इंटू बी और बटा में 100 टोटल छूट निकालने के लिए। ठीक है, टोटल छूट निकालने के लिए 2 में से चलता है। तो ए कितना है, ए आपका दे दिया है 10%, प्लस में बी दे दिया है 20%, माइनस में करेंगे तो 10 गुना में बी का वैल्यू आपके पास कितना है 20 है, बटा में 100, तो ये दोनों 2 सुना जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और माइनस में 2 तो कितना हो जाएगा 28। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, 1200 पर जो है 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज निकालना है, यानी एएसआई निकालना है। तो एएसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी आर टी याद रखिएगा, पी आर टी बटा में 100। तो आपका देखिए पी कितना दे रखा है 1200 दे रखा है, 1200 आर का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आपका 10% दे रखा है, टी का वैल्यू कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है, बटा में 100 करेंगे तो ये से हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर आपका क्या है कि किसी राशि पर 3 वर्ष में जो है साधारण ब्याज 450 रुपया है, यदि ब्याज की दर 5% हो तो मूलधन क्या होगी। तो 3 वर्ष में जो है साधारण ब्याज 450 है, यदि ब्याज की दर जो है आपका 5% है, समझिएगा अगर 450 तो आपके पास मूलधन निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा कि एएसआई के फार्मूला हम क्या पढ़े थे उस टाइम, पी आर टी। ठीक है, पी आर टी वाले 100, तो यहाँ पे एएसआई आपका दिया है कितना 450, पी का वैल्यू आपको निकालना है, तो पी आर का वैल्यू आपको दिया है 5, टी का वैल्यू है 3 बटा 100, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 15 45 ये चल जाएगा। तो पी इज इक्वल टू आएगा कितना 30 गुणे में 100 बराबर कितना देगा 3000। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3000। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 बटा में 3 और जो है 3 बटा में 4, इसका योगफल निकालना है। तो योग करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो ये जोड़ घटाव है तो इसका भीम में देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, इसे काट के तो 4 8 हो जाएगा, और ये जो है 4 या 12 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 17 बटा में 12। देखिए ऑप्शन में बी। 20 नंबर देखते हैं। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इसका जो है हम दशमलव में भी बदल सकते हैं, नहीं तो और भी ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव में पहले देख चुका है, तो इसका कितना है 0.67, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.66 ऐसे चलते चल जाएगा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 5 बटा में 8 है, तो इसको अच्छा का 48 करेंगे। ठीक है, 48 और फिर जो है 48 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 और 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 में 16 इतना अगर समथिंग आपके पास आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, सबसे बड़ी कह रहा है, इसमें सबसे बड़ी ये है अभी तक। तो इसके बाद ये भी देख लेते हैं। तो ये देखिए इससे ये बड़ी है 0.67 है, यहाँ पे 0.62 है, यहाँ पे तो 2 छोटा है, यहाँ पे 7 बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्या है कि एक अनुपात जो है y का वैल्यू देखा है 7:9 और x प्लस y का वैल्यू देखते हैं तो आपके पास 64। तो y का वैल्यू बोल रहा है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है x का जो r का है जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है 7r हो जाएगा। अब ये रेशियो है 9r का। ठीक है, तो दोनों को 7r प्लस में 9r इज इक्वल टू 64 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16r का वैल्यू देख रहा है 64, तो 16 से जाएगा तो 16 64, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो y का वैल्यू बोल रहा है, तो y का देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे कह रहा है y यहाँ पे है, तो इसका हम निकालें कितना 9r, तो 9 गुणे में 4 कितना हो जाएगा 36। अगर यहीं पे x का वैल्यू होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7r, तो 7 गुणे में r, तो r आता है 4, तो ये हो जाएगा 28। तो y का खोज रहा है, तो y आपके पास 36 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 22 नंबर, इस संख्या 40% जो है 320 है, तो वो संख्या क्या है, कोई भी संख्या आपके पास 100% होता है, यहाँ पे देखिए 40% दे रखा है, 40% का वैल्यू आपके पास 320 है, तो 100% निकालना है तो कितना 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 320 बटा में 40, ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, और जो है 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुणे में 100, कितना हो जाएगा 800। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है
कि ए की आयु जो है 20 या 6 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष पहले जो है उसकी जो आयु का अनुपात है वो था 3:2 का। तो बी का वर्तमान आयु क्या है? तो 4 वर्ष पहले का आपका बात कर रहा था कि इतना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो है आप बी का आयु ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन से चलते हैं सबसे पहले, तो ऑप्शन आपके पास बी है, बी का वर्तमान आयु कह रहा है। तो अगर ये 8 है तो 8 है तो इसका 8 है, ठीक है। बी का आयु जो है देखिए 3:2 है। अगर इसका लेते हैं कि 8 है तो यह 4 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 12। तो अभी जो वर्तमान आयु है एक 8 है, एक 12 है। अगर 4 साल पहले की बात करते हैं तो माइनस में 4 करेंगे, इसको माइनस में 4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो क्या 6 साल अधिक है? देखिए तो इसका सिर्फ 4 साल का ये बड़ी है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है 10। अगर 10 लेते हैं तो देखिए 3:2 है, इसका ऑप्शन लेते हैं 10 तो ये हो जाएगा 5, 5 का 15 लेते हैं, ये है आपका 10। तो 4 साल पहले चलते हैं तो 4 इसमें से घटाना पड़ेगा, 4 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो ये दोनों का अंतर देखिए, ये दोनों का अंतर देखते हैं तो अंतर आपके पास आ रहा है 5 साल का, यहाँ पे दे रहा है 6 साल, ये भी नहीं होगा। 12 देखते हैं कि अगर 12 होगा तो देखते हैं 3:2 है, ये 12 हो गया, तो ये 6, 18, ये 12 और 18। 4 साल पहले चलते हैं तो 4 साल पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8। ये दोनों का अंतर देखते हैं तो 6 साल है। क्या इसका अंतर आ गया 6 साल? तो देखते हैं, यही आपके ऑप्शन जो है सही है। 14 को भी देख लेते हैं कि 14 भी क्या हो सकता है क्या? तो यहाँ पे है 3:2, 2 है 14, ठीक है। 14 तो 2 से इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है इसका 21 है, इसका 14 है। 6 साल पहले कितना साल पहले का आ रहा है? 4 साल पहले। देखिए यहाँ पे दे रखा है 4 साल पहले। 4 साल माइनस करते हैं, 4 ये कितना हो जाएगा 17, ये 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये दोनों का माइनस करते तो कितना आ जाता है 7 साल का इसका डिफरेंस है। जबकि वहां तो कह रहा है कि 6 साल का ही डिफरेंस है, तो इसका इसलिए जो है राइट ऑप्शन कौन आएगा? 12, पहले वाला ऑप्शन। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर आपका क्या है? 1500 को जो है 5% वार्षिक दर से कितने समय में 225 का ब्याज मिलेगा? तो फिर से एसआई का क्वेश्चन है। तो एसआई को तो क्या उसमें फॉर्मूला देखे थे, पी/टी बटा 100, ठीक है। एसआई का वैल्यू दे रखा है 225, पी का वैल्यू दे रखा है 1500, आर का वैल्यू दे रखा है 5% और टी का वैल्यू आपके पास पूछ रहा है। तो टी रहने देते हैं, इसको देखते हैं। तो ये 200 चला गया, 5 से इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4, 5, आइए हो जाएगा 3। तो टी इक्वल कितना हो गया? 3 वर्ष। राइट ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? तो किसी वस्तु को जो है 15% की जो है हानि पर बेचने पर 510 रुपए प्राप्त होता है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सीपी कितना बोले थे? सीपी और एसपी होता है, यानी क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। एसपी आपके पास हानि में बेचा है तो ये 100 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85%। ये दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 20 हो जाएगा, बी पचे 100 और ये जो है 70 50 से। अगर इसका विक्रय मूल्य का देखते हैं तो विक्रय मूल्य आपका दे रखा है कि 510 से, तो ये जो है 77 का मान, यानी एक का वैल्यू आ गया 30, तो 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो इसको 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट तो आपका खत्म हो गया। तो इस तरह जो है 25 क्वेश्चन हम जो है आज सोल्व किए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।